एक ऐसा जहाज जिसे खुद खुदा भी नहीं डुबा सकता। लेकिन वो गलत थे। हजारों लोग मर रहे थे, लेकिन एक शख्स मौत के बीच खड़ा था। लाइफ जैकेट तुम रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। उसने लोगों को मौत से नहीं, नर्क से बचाया। टाइटैनिक का वो चमत्कार जिसे इतिहास में छुपा दिया गया। अप्रैल 1912 दुनिया ने एक ऐसा अजूबा देखा जिसे अनसिंकेबल कहा गया। ये इंसानी घमंड की एक ऐसी इमारत थी जिसे लोग कह रहे थे कि इसे खुद परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता। लेकिन इस सारी भीड़ के बीच में एक ऐसा भी खुदा का बंदा था जो दौलत के लिए नहीं बल्कि खोई हुई रूहों को बचाने के लिए उस पर सवार था। उसका नाम था जॉन हापर। और ये हमारी आज की वीडियो उसी गवाही से ली गई है जिस शख्स को जॉन हापर ने उस टाइम मरते हुए भी परमेश्वर के साथ मिलाया था और उसकी रूह को नरक में जाने से बचाया था। जहाज के ऊपर जश्न मनाया जा रहा था, शैंपियन बह रही थी, लोग नशे में चूर थे, लेकिन किसी को ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि मौत उनके कितने करीब है। तब बाइबल की ये आयत उन लोगों पर बिल्कुल सही बैठती है। पर परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? लेकिन क्या आप जानते हैं जब मौत ने दस्तक दी तो अमीर लोगों ने क्या किया? जॉन हापर ने क्या फैसला लिया? इस हैरान कर देने वाले सच को जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और फिर वही हुआ। उस रात के सन्नाटे में एक भयानक टकराहट हुई जिससे वो अनसिंकेबल जहाज अब मौत का पिंजरा बन चुका था। लेकिन इंसान की फितरत देखो, वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन सबसे पहले वो अपने कमरों में गए। उन लोगों ने अपना सोना चांदी जवाहरात उठाए और फिर भाग रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी दौलत उन्हें बचा सकती है, लेकिन जॉन हापर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपनी नन्ही बेटी नाना को लाइफ बोट में बिठाया और उसे आखिरी बार चूमा और कहा, नाना हम फिर मिलेंगे। ये उसका विश्वास था कि मौत उन्हें हमेशा के लिए जुदा नहीं कर सकती। और जॉन हापर खुद उस मौत के बीच में रुक गया था ताकि बाकी लोगों को प्रभु का रास्ता दिखा सके। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान -2 डिग्री पानी में बिना लाइफ जैकेट के जिंदा रह सके? उस चमत्कार को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहाज डूब गया और लोग उस ठंडे पानी में गिर गए। दोस्तों, वो नज़ारा रूह कंपा देने वाला था। उस दिन नॉर्थ अटलांटिक का पानी -2 डिग्री ठंडा था। इतने ठंडे पानी में इंसानी शरीर 10 से 15 मिनट में जम जाता है। साइंस कहती है कि इतनी ठंड में फेफड़े सांस लेना बंद कर देते हैं और दिल की धड़कन रुक जाती है। लेकिन यीशु की शक्ति देखिए। जॉन हापर इस जमा देने वाली ठंड में तैर तैर के लोगों के पास जा रहे थे। उनका शरीर तो नीला पड़ रहा था, लेकिन उनके अंदर मसीह के प्रेम की ऐसी आग जल रही थी जो इस ठंडे पानी से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वो हर लहर के साथ ऊंचे ऊंचे स्वर में चिल्ला रहे थे, Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. मौत के उस ठंडे सन्नाटे में जॉन हापर तैरते हुए एक नौजवान के पास पहुंचे जो मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसका नाम था अगुला वेब। जॉन हापर उसके पास पहुंचे और उससे पूछा, बेटा क्या तुम बचाए गए हो? अगुला ने कहा, नहीं। तभी एक बहुत ही भारी लहर आई और जॉन हापर को बहाकर दूर ले गई। लेकिन कुछ मिनटों बाद जॉन हापर तैरते हुए फिर उस नौजवान के पास पहुंचे। उनकी आवाज ठंड से कांप रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। क्या जॉन हापर उस नौजवान को बचा सके? अगले 2 मिनट आपकी लाइफ बदल देंगे। अगर आप भी चाहते हो कि किसी और की लाइफ बदले तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
जॉन हापर ने आखिरी बार उससे पूछा, क्या तुमने यीशु को पा लिया है? अगुला ने कहा, नहीं। जॉन हापर ने आखिरी बार पूरे जोर से अपनी सांस इकट्ठा करी और फिर जोर देकर बोले, बिलीव इन द लॉर्ड एंड यू शैल बी सेव्ड। ये जॉन हापर की आखिरी सांस थी और इसके बाद जॉन हापर उस ठंडे गहरे पानी में हमेशा के लिए डूब गए। ठीक 4 साल बाद हैमिल्टन कनाडा में वही नौजवान एक मीटिंग में खड़ा हुआ और रोते हुए अपनी गवाही दी कि मैं वही आखिरी शख्स हूँ जिसे जॉन हापर ने मौत से नहीं बल्कि मेरी रूह को नरक की आग से बचाया था और मुझे यीशु के साथ मिलाया था। टाइटैनिक की वो सारी दौलत और घमंड आज भी उस गहरे पानी में गल और सड़ रहे हैं, लेकिन जॉन हापर की गवाही स्वर्ग में चमक रही है। दौलत आपको मौत से नहीं बचा सकती, केवल यीशु ही उद्धार है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर ने चमत्कार किया है और आप अपनी गवाही के ज़रिए लोगों का विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आमीन।